जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत अध्याय 6 द्वितीय क्रियाएं पढ़ेंगे बच्चों। संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं चाहे वो प्राथमिक हो, द्वितीयक हो या तृतीयक और चतुर्थक भी हो सकती है, सभी का कार्यक्षेत्र संसाधनों की प्राप्ति एवं उनके उपयोग का अध्ययन करना है। ये संसाधन प्रकृति से पाए जाने वाले कच्चे माल के रूप में बदलकर यह इसे मूल्यवान बना देते हैं। द्वितीय गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। ये प्रकृति के पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर इसे मूल्यवान बना देते हैं। कपास का सीमित उपयोग है, परंतु तंतु में परिवर्तन होने से यह अधिक मूल्यवान हो जाता है। इसका वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है क्योंकि उसके तंतु में परिवर्तन हो जाता है। खदानों से प्राप्त लौह अयस्क का हम प्रत्यक्ष उपयोग नहीं कर सकते, परंतु अयस्क से इस्पात बनाने के बाद यह मूल्यवान हो जाता है और इसका उपयोग कई प्रकार के मशीनों के उत्पादन के लिए, औजार बनाने के लिए, मशीनें बनाने के लिए द्वितीय क्रियाएं जो है वो विनिर्माण के रूप में उपयोग में आने लगती है। निर्माण या अधोसंरचना ये उद्योग से ही संबंधित है। अब है विनिर्माण। विनिर्माण से आशय है कि किसी भी वस्तु का उत्पादन। हम किसी भी वस्तु को, खनिज या किसी कच्चे माल को जब उसका रूप परिवर्तित करके वस्तु का उत्पादन करते हैं, वह विनिर्माण कहलाता है। हस्तशिल्प कार्य से लेकर लोहा व इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना एवं अंतरिक्ष यान निर्माण इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादन को निर्माण के अंतर्गत ही माना जाता है। विनिर्माण की सभी प्रक्रियाओं में कुछ सामान्य विशेषताएं होती है, जैसे शक्ति का उपयोग, एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन एवं कारखानों में विशिष्ट श्रमिक जो मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन एवं मशीनरी के द्वारा या पुराने साधनों द्वारा किया जाता है। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे कौशल का विशिष्टीकरण, उत्पादन की विधियां, शिल्प तरीके से कारखाने में थोड़ी ही सामान की उत्पादित किया जाता है, उद्योगों का निर्माण एवं विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है बच्चों कि हाथ से बनाना, फिर भी अब इसमें यंत्रों का उपयोग किया जाने लगा है और अधिक सामान का उत्पादन किया जाता है। उद्योग एक व्यापक नाम है और इसे विनिर्माण के पर्यायवाची के रूप में भी देखा जाता है। कच्चे माल को स्थानीय या दूरस्थ बाजार में बेचने के लिए ऊंचे मूल्य से जो तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है, वही विनिर्माण कहलाता है। जब कोई इस्पात उद्योग और रसायन उद्योग शब्दावली का प्रयोग करता है, तब उसके मस्तिष्क में कारखाने एवं कारखानों में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं का विचार उत्पन्न होता है। यंत्रीकरण से तात्पर्य है किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना। कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली से युक्त स्वचालित कारखाने, जिनमें मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया गया है, पूरे विश्व में यह आजकल नजर आने लगी है। प्रौद्योगिकी नवाचार शोध एवं विकासमान युक्तियों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने और अपशिष्टों के निस्तारण एवं अदक्षता को समाप्त करने तथा प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करने का महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण आधुनिक निर्माण की विशेषताएं हैं। एक, जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र। दूसरा, अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन करना। अत्यधिक विशिष्टीकरण में श्रम का विभाजन किया जाता है। एक छोटे से छोटे पार्ट को एक ही व्यक्ति बनाता है, वह उसमें संपूर्ण रूप से दक्ष हो जाता है, तो वह काम उसी से करवाया जाता है। इस प्रकार श्रम का विभाजन करके उत्पादन अधिक माल का उत्पादन किया जाता है। अधिक पूंजी। इस विनिर्माण के क्षेत्र में अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। बड़े संगठन एवं प्रशासकीय अधिकारी वर्ग, इसमें बड़े बड़े संगठनों का उपयोग किया जाता है। अनियमित भौगोलिक वितरण। आधुनिक निर्माण के मुख्य संकेंद्रण कुछ स्थानों तक सीमित है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका के मक्का की पेटी के 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में साधारणतया
4 बड़े फॉर्म होते हैं जिनमें 10 से 20 श्रमिक कार्य करते हैं और जिनसे 50 से 100 मनुष्यों का भरण पोषण होता है। इतने ही क्षेत्र में अनेक बृहद समकालिक कारखानों को समाविष्ट किया जाता है और हजारों श्रमिकों को रोजगार भी दिया जा सकता है। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है बाजार की अभिगम्यता। बाजार से तात्पर्य उन क्षेत्रों में तैयार वस्तुओं की मांग एवं वहां के निवासियों में खरीदने की क्षमता, क्रय करने की क्षमता। दूरस्थ क्षेत्र तथा जहां कम जनसंख्या निवास करती है छोटे बाजारों से युक्त होते हैं। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र वृहद वैश्विक बाजार है क्योंकि इन प्रदेशों के लोगों को अधिक आवश्यकता होती है इनकी, और इनकी क्रय करने की क्षमता भी बहुत अधिक होती है क्योंकि यह विकसित राष्ट्र है। दक्षिण पूर्वी एशिया के घने बसे बाजार हैं जहाँ पे वृहद बाजार बसे हुए हैं और यह क्षेत्र जो है यह भी एक वृहद बाजार के रूप में हमारे सामने आता है। कुछ उद्योगों का व्यापक बाजार होता है जैसे वायुयान निर्माण एवं शस्त्र निर्माण का उद्योग। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों को स्थापित करने के लिए है वो है कच्चे माल की प्राप्ति या अभिगम्यता। उद्योगों के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटने वाले पदार्थों अयस्क पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत स्थल के समीप ही स्थित होने चाहिए जैसे इस्पात, चीनी मिट्टी एवं सीमेंट उद्योग, चीनी के कारखाने जो साथ पास में ही होना आवश्यक है। समीप स्थापित उद्योगों के लिए पदार्थ की शीघ्र नष्टशीलता अनिवार्यता कारक है। जैसे चीनी उद्योग के लिए गन्ने का रस जो है वो कारखाने के समीप ही प्राप्त होना आवश्यक है, अन्यथा अगर हम उसे दूर ले जाएंगे तो गन्ना सूख जाएगा और उत्पादन कम होगा। दुग्ध आपूर्ति स्रोतों के समीप ही संसाधित किए जाते हैं, जैसे दूध भी जो है उनका बाजार भी पास के नगरों में ही स्थापित होता है क्योंकि दुग्ध, फूल, मांस ये शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं जिन्हें गांव से शीघ्र नगरों में और महानगरों में पहुंचाया जाता है। श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता। हर उद्योग के लिए श्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो कुशल श्रमिक हो या अकुशल। उद्योगों की अवस्थिति में श्रम एक प्रमुख कारक है। बढ़ते हुए यंत्रीकरण, स्वावलंबन एवं औद्योगिक प्रक्रिया के लचीलेपन ने उद्योगों में श्रमिकों पर निर्भरता को कम किया है। फिर भी कुछ प्रकार के उद्योगों में अब भी कुशल श्रमिकों की ही आवश्यकता होती है। शक्ति के साधनों का अभिगम्यता। वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है वे ऊर्जा के स्रोतों के समीप ही लगाए जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम उद्योग। प्राचीन समय में कोयला प्रमुख शक्ति का साधन था, पर आजकल जल विद्युत एवं खनिज तेल भी कई उद्योगों के लिए शक्ति का महत्वपूर्ण साधन हो गया है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है इसके बाद वो है परिवहन एवं संचार की सुविधा। हम माल तो बना लेते हैं, तैयार भी कर लेते हैं, लेकिन उसे दूसरे स्थान पर पहुंचाना, दूसरे स्थान से ऑर्डर लेना, ये सभी परिवहन और संचार के माध्यम से ही संभव हो सकता है। कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए, परिष्कृत सामग्री को बाजार तक पहुंचाने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधाएं औद्योगिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में अत्यधिक परिवहन तंत्र विकसित होने के कारण सदैव इन क्षेत्रों में उद्योगों का संकेंद्रण हुआ है। परिवहन नीतियों में सुधार, समकालिक आर्थिक विकास और विनिर्माण के प्रादेशिक विशिष्टता को बढ़ाता है। उद्योगों हेतु सूचनाओं के आदान प्रदान एवं प्रबंधन के लिए संचार की भी महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। और इससे भी सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों वो है सरकारी नीति। सरकारी नीति बहुत ही सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाती है। समूहन, अर्थव्यवस्था तथा अधिगम्यता। प्रधान उद्योगों की समीपता से अन्य अनेक उद्योग लाभान्वित होते हैं। ये लाभ समूहन अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत हो जाते हैं और इससे सार्वजनिक क्षेत्र में इसका लाभ मिलता है। स्वच्छंद उद्योग। स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। यह किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही है पर निर्भर नहीं रहते हैं।
इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है एवं श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण कारक सड़कों के जाल द्वारा अभिगम्यता होती है। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण उनके आकार, कच्चा माल, उत्पाद एवं स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आकार पर आधारित उद्योग। किसी उद्योग का आकार उसमें निवेशित पूंजी, कार्यरत श्रमिकों की संख्या एवं उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा पूंजी निवेश की गई है, लाखों में, करोड़ों में, और कार्यरत श्रमिकों की संख्या 1000 है, 10,000 है कि 1,00,000 है। तो इस आधार पर हम उस उद्योग के आकार के आधार पर उसको निश्चित करते हैं। इसके अनुसार उद्योगों को घरेलू तथा कुटीर, छोटे व बड़े उद्योगों के पैमानों के उद्योगों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसी आधार पर हम सबसे पहले आते हैं कुटीर उद्योग पे। यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें शिल्पकार अपने स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं एवं साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जैसे माचिस बनाना, सिलाई करना, बर्तन बनाना, झाड़ू बनाना, टोकरी बनाना, कच्चे फलों को बेचना, औषधियों को इकट्ठा करना आदि। तैयार माल का या तो वे स्वयं उपयोग करते हैं या इसे स्थानीय गांव के बाजार में विक्रय कर देते हैं। कभी ये अपने उत्पादों की अदला बदली भी करते हैं। जो बहुत ही छोटे नगर हैं या छोटे गांव हैं जहां पर शहर से संपर्क होना संभव नहीं है, तो ये अपने सामान की अदला बदली कर लेते हैं, बदले में अपने बर्तन लेकर चावल या गेहूं ले लेते हैं। पूंजी एवं परिवहन इन उद्योगों को अधिक प्रभावित नहीं करते। जितनी पूंजी होती है उसी के आधार पर ये अपना उद्योग चलाते हैं। इस उद्योग में दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुएं, खाद्य पदार्थ, कपड़ा, चटाइयाँ, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते एवं छोटी छोटी मूर्तियाँ, खिलौने आदि उत्पादित की जाती है। पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन एवं ईंट, चमड़े से कई प्रकार का सामान इसी उद्योग के अंतर्गत बनाया जाता है। सुनार के, सोने चांदी के और तांबे के आभूषण बनाना इसी के अंतर्गत आता है। छोटे पैमाने के उद्योग, यह कुटीर उद्योग के से थोड़ा भिन्न है। इसके उत्पादन की तकनीक एवं निर्माण स्थल घर से बाहर या छोटे कारखाने में किया जाता है। दोनों कुटीर उद्योग से थोड़े भिन्न होते हैं। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है एवं अर्धकुशल श्रमिक व शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का इसमें उपयोग किया जाता है। रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं, जिससे स्थानीय निवासियों को क्रय की शक्ति बढ़ जाती है। भारत, चीन, इंडोनेशिया एवं ब्राज़ील जैसे देशों ने अपनी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इसी प्रकार के श्रम संघनन छोटे पैमाने के उद्योग प्रारंभ किए हैं, क्योंकि ये अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र है और यहाँ छोटे पैमाने के उद्योगों के द्वारा जनसंख्या को अधिक से अधिक रोजगार मिल जाता है। बड़े पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग के लिए विशाल बाजार, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, शक्ति के साधन, कुशल श्रमिक, विकसित प्रौद्योगिकी, अधिक उत्पादन एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। पहले यह उद्योग ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग एवं यूरोप में ही लगाए जाते थे। वर्तमान में इसका विस्तार पूरे विश्व के सभी भागों में हो गया है। अब है कि विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। सबसे पहला, परंपरागत बृहत औद्योगिक प्रदेश जिनके समूह कुछ अधिक विकसित देशों में ही है। उच्च प्रौद्योगिक वाले बृहत औद्योगिक प्रदेश जिनका विस्तार कम विकसित देशों में हुआ है। फिर एक कच्चे माल पर आधारित उद्योग। कच्चे माल पर आधारित उद्योग का वर्गीकरण 5 शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। पहला कृषि पर आधारित, दूसरा खनिज पर आधारित, तीसरा रसायन पर आधारित, चौथा वनों पर आधारित और पांचवा पशु पर आधारित उद्योग। हम सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों कृषि पर आधारित उद्योग। खेतों से प्राप्त कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल में बदलकर विक्रय हेतु ग्रामीण एवं नगरीय बाजारों में भेजा जाता है। प्रमुख कृषि आधारित उद्योगों में भोजन तैयार करने वाले उद्योग शक्कर, अचार, फलों के रस, पेय पदार्थ, चाय, कॉफ़ी, कोकोआ, मसाले, तेल, वस्त्र जिसमें सूती वस्त्र, जूट तथा रबर उद्योग आते हैं। भोजन प्रसंस्करण, कृषि से तैयार खाद्य में मलाई, क्रीम का उत्पादन, डिब्बा खाद्य, फलों के से खाद्य तैयार करना एवं मिठाइयाँ भी सम्मिलित की जाती हैं।
खाद्य को सुरक्षित रखने के लिए कई विधियां प्राचीन काल से चली आ रही है, जैसे इनको सुखाकर अचार के रूप में या तेल या सिरका आदि डालकर इनको सुरक्षित किया जाता है। कृषि व्यापार एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है। कृषि व्यापार फार्म से आकार में बड़े यंत्रीकृत रसायनों पर निर्भर रहती है। एक अच्छी संरचना वाले ये उद्योग होते हैं और इनमें हम अब आधुनिक तकनीकी का अधिक से अधिक उपयोग करने लगे हैं। इनको कृषि कारखाने भी कहा जाता है। खनिज पर आधारित उद्योग, इन उद्योगों में खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ उद्योग लौह अंश वाले धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे कि लौह इस्पात, जबकि कुछ उद्योग अलोह धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, तांबा एवं जवाहरात उद्योग। सीमेंट, मिट्टी के बर्तन आदि उद्योगों को अधात्विक खनिजों का प्रयोग किया जाता है। रसायन पर आधारित उद्योग, इस प्रकार के उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जैसे पेट्रो रसायन उद्योग में खनिज तेल, पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है। नमक, गंधक एवं पोटाश उद्योगों में भी प्राकृतिक खनिजों को काम में लिया जाता है। कुछ रासायनिक उद्योग लकड़ी व कोयले से प्राप्त कच्चे माल पर भी निर्भर है। रसायन उद्योग के अन्य उदाहरण कृत्रिम रेशे बनाना, प्लास्टिक का निर्माण करना इसी के अंतर्गत आते हैं। पशु उद्योग, पशुओं से हमें चमड़ा, ऊन पशुओं से प्राप्त होता है, ये प्रमुख कच्चा माल है। चमड़ा उद्योग के लिए चमड़ा एवं ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए ऊन पशुओं से ही प्राप्त की जाती है। हाथी दांत उद्योग के लिए ये दांत भी हाथी से ही मिलते हैं। उत्पाद आधारित उद्योग, लौह अयस्क स्वयं में एक उद्योग है। वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, इन्हें आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। उपभोक्ता वस्तु उद्योग के ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप में उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर रोटी, ब्रेड एवं बिस्कुट, चाय, साबुन, लिखने के लिए कागज, टेलीविजन एवं श्रृंगार का सामान इत्यादि का उत्पादन करने वाले उद्योगों को उपभोक्ता माल बनाने वाले अथवा गैर आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन हैं। समाजवादी देशों में भी अनेक उद्योग सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्योग होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है दोनों प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं, इसलिए उनमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों प्रकार के उद्योगों को महत्व दिया जाता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों के पास होता है। ये निजी संगठनों द्वारा संचालित होते हैं। पूंजीवादी देशों में अधिकतर उद्योग निजी क्षेत्र में है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का संचालन संयुक्त कंपनी के द्वारा या किसी निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के संयुक्त प्रयासों द्वारा किया जाता है। क्या आप इस प्रकार के उद्योगों की सूची बना सकते हैं बच्चों? तो आप ऐसे उद्योगों की सूची बनाएं तथा अपनी कक्षा अध्यापिका को अवश्य दिखाएं। परंपरागत एवं बड़े पैमाने के औद्योगिक प्रदेश, ये भारी उद्योग के क्षेत्र होते हैं जिसमें कोयला खदानों के समीप स्थित धातु पिघलाने वाले उद्योग, भारी इंजीनियरिंग का सामान, रसायन निर्माण, वस्त्र उत्पादन आदि का कार्य इसी के अंतर्गत किया जाता है। इन्हें धुएं की चिमनी वाले उद्योग भी कहते हैं। जर्मनी का रूर कोयला क्षेत्र, आप इस क्षेत्र को बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों कि द्वितीय विश्व युद्ध में इस क्षेत्र का बहुत ही महत्व बढ़ गया था। यह लंबे समय से यूरोप का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश रहा है। कोयला, लोहा एवं इस्पात यहाँ अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रहा है, पर कोयले की मांग में कमी आने के कारण उद्योग संकुचित होने लगा। यहाँ लौह अयस्क समाप्त होने पर भी जल मार्ग से आयातित अयस्क का प्रयोग करके उद्योग क्रियाशील रहा है। जर्मनी के इस्पात उद्योग का 80% रूर से प्राप्त होता है। अब रूर क्षेत्र के भविष्य की संपन्नता कोयले व इस्पात के बजाय नए उद्योगों जैसे ओपेल कार बनाने का विशाल कारखाना, नए रासायनिक संयंत्र, विश्वविद्यालय इत्यादि पर आधारित होने लगा है। यहाँ खरीदारी के लिए बड़े बड़े बाजार बन गए हैं, जिससे एक नया रूर भूदृश्य विकसित होने लगा है। लोहा इस्पात उद्योग, इसे भारी उद्योग भी कहते हैं क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल उपयोग किया जाता है। इसके उत्पाद भी बहुत भारी होते हैं जिन्हें निर्यात करने के लिए भी
परिवहन के सक्षम साधन की आवश्यकता होती है। लोहा निकालने के लिए लौह अयस्क को झोंका भट्टियों में कार्बन, कोक एवं चूने के पत्थर के साथ मिलाकर किया जाता है। जहाँ लोहा अयस्क कोयला, पिघला हुआ लोहा बाहर निकालकर जब ठंडा हो जाता है तो उसे कच्चा लोहा कहते हैं। इसी कच्चे लोहे में मैग्नीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। जहाँ लोहा अयस्क, कोयला, मैग्नीज एवं चूना पत्थर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, वहीं पर इसकी स्थापना की जाती है। कच्चे माल की अपेक्षा बाजार का समीप होना अधिक महत्वपूर्ण होता है। वितरण, यह एक जटिल उद्योग है जिसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के विकसित देशों में इसका केंद्रीकरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहा अयस्क का उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र उत्तर अल्पेशियन प्रदेश, पीट्सबर्ग, महान झील क्षेत्र, शिकागो, गैरी, इरी, क्लीवलैंड, लॉरेन, बफेलो एवं डुलुथ तथा अटलांटिक तट, स्पैरोस पॉइंट एवं मोरिस विले है। दक्षिण राज्य अल्बामा में भी हुआ है। पीट्सबर्ग क्षेत्र का महत्व अब धीरे धीरे घट रहा है एवं इसी क्षेत्र को जंग का कटोरे के नाम से पुकारा जाता है। यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, लक्सबर्ग, नीदरलैंड एवं सोवियत रूस इसके मुख्य उत्पादक हैं। ग्रेट ब्रिटेन में बर्मिंघम एवं शैफील्ड, जर्मनी में ड्यूसबर्ग, डोरमुंड, ड्यूलसडोर्फ एवं एसोन, फ्रांस में ली क्रूसोट एवं सेंट इटिनी, पीट्सबर्ग, लिपस्टोक एवं तुला, यूक्रेन में किब्रोट, रॉक एवं दोनेत्स्क प्रमुख इस्पात केंद्र हैं। एशिया महाद्वीप में जापान में नागासाकी एवं टोक्यो, योकोहामा, चीन में शंघाई, तियानस्तीन एवं वुहान एवं भारत में जमशेदपुर, कुल्टी, बुरहानपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सलेम, विशाखापट्टनम एवं भद्रावती प्रमुख केंद्र हैं। सूती कपड़ा उद्योग, इस उद्योग में सूती कपड़े का निर्माण हथकरघा, बिजली करघा एवं कारखानों में किया जाता है। हथकरघा क्षेत्रों में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यह एक अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार का बहुत बड़ा साधन है। पूंजी की आवश्यकता भी इसमें कम होती है। बिजली के कारखानों से कपड़ा बनाने में यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, अतः इसमें श्रमिकों का भी अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। इसमें उत्पादन बहुत अधिक होता है। सूती वस्त्र निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में अच्छी किस्म की कपास का होना बहुत आवश्यक है। विश्व के 50% से अधिक कपास का उत्पादन भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं मिस्र में किया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के देश एवं जापान भी आयातित धागे से सूती कपड़े का उत्पादन करते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना, निर्माण क्रियाओं में उच्च प्रौद्योगिकी नवीनतम पीढ़ी है। इसमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण गहन शोध एवं विकास के प्रयोग द्वारा किया जाता है। संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकतर भाग व्यावसायिक श्रमिकों का होता है और इन्हें सफ़ेद कॉलर के व्यवसाय कहा जाता है। वे उच्च दक्ष व विशिष्ट व्यवसाय श्रमिक वास्तविक में नीले कॉलर वाले श्रमिकों की संख्या से अधिक होते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में यंत्र मानव, कंप्यूटर पर आधारित डिजाइन, निर्माण, धातु पिघलने एवं शोधन के इलेक्ट्रॉनिक्स नियंत्रण पर नए उत्पाद और रासायनिक और औषधीय उत्पाद में प्रमुख स्थान रखते हैं। सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन घाटी एवं सिएटल के समीप सिलिकॉन वन प्रौद्योगिकी ध्रुव के अच्छे उदाहरण हैं। विश्व अर्थव्यवस्था में निर्माण उद्योगों का बड़ा योगदान है। लोहा इस्पात, वस्त्र, मोटर गाड़ी निर्माण, पेट्रो रसायन एवं इलेक्ट्रॉनिक विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने द्वितीय कार्यप्रणाली पढ़ी है, विनिर्माण जिसमें पढ़ा है, और यह एक बहुत ही रोजगार देने वाला क्षेत्र है और मुझे लगता है कि आपने खूब अच्छे से इसे पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। अतः यह अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले अध्याय में मिलेंगे बच्चों। जय हिंद,